अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है जिससे हम इंग्लिश सीखने वाले हैं उसका टाइटल है सोसाइटी स्क्रूटनी। देखो, स्क्रूटनी का मतलब क्या है? स्क्रूटनी का मतलब होता है केयरफुल इन्वेस्टिगेशन। इंस्पेक्शन को बोलते हैं, ऑफिशियल चेकिंग को बोलते हैं, जायजे को बोलते हैं, तहकीकात को बोलते हैं। तो अब ये सारी इन्वेस्टिगेशन जो है ये किससे रिलेटेड है, किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है सोसाइटी की, कि जो सोसाइटी है उसको आपने अच्छे से देखना है, उसकी इंस्पेक्शन करनी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है ताकि आपको पता चले प्रॉब्लम्स का, डिसऑनेस्टी का, इश्यूज का, फ्रॉड्स का। तो ये है टाइटल और ये है इसका मतलब। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। ये एडिटोरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ही एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स भी यूज़ हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि ये सेंटेंसेस कैसे बने हैं। चलें इसको शुरू करते हैं। कह रहे द ऑन गोइंग फ्लड्स। कौन से फ्लड्स? कहता वो वाले फ्लड्स, वो वाले सैलाब जो कि ऑन गोइंग है, जो अभी चल रहे हैं। फिर कोमा, उसके बाद उसने कहा है कि विच हैव स्वेप्ट अवे, जो कि बहाकर ले गए हैं, जिन्होंने तबाह कर दिया है। किस चीज़ को? होम्स को एंड लाइवलीहुड्स, इन चीज़ों को, मतलब उनकी रोजी रोटी को, उनका गुजारा करने के जो उनके ज़रिए हैं उनको। अक्रॉस वास्ट स्वेथ्स ऑफ द कंट्री, मतलब कंट्री के ये जो बड़े बड़े वसी इलाके हैं उनकी बात कर रहा है। और अक्रॉस का मतलब हर तरफ, ऑल ओवर। कहता है वंस अगेन, कहता ये वाले जो फ्लड्स है ना, वंस अगेन, एक दफ़ा फिर से उन्होंने हाईलाइट किया है। हाईलाइट करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है इसको उजागर किया है, इसको सामने रखा है, इसको क्लियर किया है। किस चीज़ को? उसने कहा द पैरल्स, खतरात को। अच्छा, खतरात किसके हैं? ऑफ प्रपोजिशन के जरिए बता रहा है। अनचेक्ड डेवलपमेंट, इस चीज़ के, मतलब ऐसी डेवलपमेंट, ऐसी तरक्की जिसको कंट्रोल नहीं किया गया। यहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की बात कर रहा है, ये जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी काम है। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। देखो, सबसे पहले इसकी वोकैब चेक करो और उसके बाद मैं ये आपको बताऊंगी कि डिफाइनिंग क्लॉज कौन सी है और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज कौन सी है। अच्छा, ऑन गोइंग का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है वो चीज़ जो कंटिन्यूइंग है, जो करंट है, जो जारी है। ठीक है। और ये जो इसने यूज़ किया ना यहाँ पे वर्ड स्वेप्ट अवे, इसका मतलब होता है वॉश्ड अवे, बहा कर ले जाना, इरेज कर देना। और लाइवलीहुड किसको बोलते हैं? लाइवलीहुड का मतलब है उनकी जो आमदनी है, उनकी जो मनी है, या उनका गुजारा करने के जो भी वेज हैं, जो बेसिक सर्वाइवल है, वो सबको बहा कर ले गए। और पेरिल्स किसको बोलते हैं? डेंजर्स को बोलते हैं, खतरात को बोलते हैं। और अनचेक्ड का मतलब है वो चीज़ जो अनकंट्रोल्ड हो, जो अनमोनिटर्ड हो, जिसको मोनिटर नहीं किया गया, जो अनरेगुलेटेड हो, मतलब बगैर किसी रूल्स के हो। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, अब एक चीज़ नोट करो। देखो, ये जो आपको क्लॉज नज़र आ रही है, जो रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है, जो रिलेटिव क्लॉज है मतलब जो हु से मिलकर बनी होती है, विच प्रोनाउन से मिलकर बनी होती है, दैट से मिलकर बनी होती है। देखो, अगर ये किसी नाउन फ्रेज के बाद आ रही है, किसी नाउन के बाद आ रही है, तो इसका मतलब है इसकी टू पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। या तो ये डिफाइनिंग क्लॉज होगी या ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज होगी। जो डिफाइनिंग क्लॉज होती है इसका मतलब है वो नाउन के बारे में कोई ज़रूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। उस इंफॉर्मेशन के बगैर जो हमारा सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं है। अब ये वाली जो क्लॉज है जिसको कोमास लगा के सेपरेट किया गया है, इसका मतलब है ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रही है। अगर हम इसको रिमूव कर देंगे, हमारा जो सेंटेंस है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल समझो। अच्छा, अब ये दो सेंटेंसेस देखो। सबसे पहले, द बॉय हु इज स्टैंडिंग नियर द गेट इज माई ब्रदर। देखो, ये वाली जो क्लॉज है, जो रिलेटिव क्लॉज है, ये असेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। ये डिफाइनिंग क्लॉज है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि
वो वाला लड़का, मतलब मेरे जो हैं 3-4 भाई हैं, मैं किसी को ये बता रही हूँ कि वो वाला लड़का जो गेट के पास खड़ा है वो मेरा भाई है, इसका मतलब ये है कि मेरे जो 3-4 भाई हैं उनमें से एक भाई के बारे में मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। और ये सेंटेंस कि माई ब्रदर फिर कोमा हु लिव्स इन लंदन इज कमिंग टुमारो, इसका मतलब ये है कि मेरा एक ही भाई है और जिसको मैं ये इंफॉर्मेशन दे रही हूँ उसको ऑलरेडी पता है कि वो लंदन में रहता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि माई ब्रदर इज कमिंग टुमारो, तो अगर मैं इसको रिमूव भी कर दूंगी ना तो मेरे सेंटेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? यहाँ पे मेरा एक ही भाई है। और यहाँ पे अगर मैं इसको रिमूव कर दूं मेरे सेंटेंस पे असर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि मेरे 3-4 भाई हैं। अगर मेरे 4 भाई हैं तो मुझे ये ज़रूर बताना पड़ेगा कि मैं किस वाले की बात कर रही हूँ। तो ये वाली जो चीज़ है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये असेंशियल इन्फॉर्मेशन है और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो इस क्लॉज को हम क्या बोलेंगे? इस क्लॉज को हम बोलेंगे नॉन डिफाइनिंग क्लॉज और इसको सेपरेट किया जाता है कोमास के ज़रिए। अब आगे देखो ये जो आपको नज़र आ रहा है ना पैरेलल्स, यहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। इसके बाद क्या है? ऑफ प्रपोजिशन है, मतलब ये जो नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके बाद आपको प्रपोजिशनल फ्रेज नज़र आती है। ये मोस्टली यही स्ट्रक्चर फॉलो करता है, ठीक है। अब पैरेलल्स की जगह पे कोई फेलियर भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन वो प्रपोजिशनल फ्रेज के साथ आपको नज़र आएगी। कहता मैनी फैमिलीज, कहता बहुत सारी जो फैमिलीज हैं, मतलब बहुत सारे जो खानदान हैं, कहता हैव सीन, वो देख चुके हैं किस चीज़ को? देयर लाइफ सेविंग्स, उनकी जो लाइफ सेविंग्स है, मतलब उनकी सारी ज़िंदगी की जो बचत है या जो भी उन्होंने जमा किया हुआ है, कहता बैरिड, वो दफन हो गया, वो दब गया। कहाँ? कहता अंडर मड, मट्टी के नीचे। कहता एंड डेप्रीज सिंपली बिकॉज, कहता ये जो इनकी सेविंग्स थी ये दब गई है मट्टी के नीचे और मलबे के नीचे। कहता सिंपली बिकॉज, सिर्फ इसलिए कि हाउसिंग सोसाइटीज वर अलाउड, कि उनको अलाउ किया गया था, उनको इजाज़त दी गई थी टू स्प्रिंग अप, बढ़ने की, क्विकली ग्रो करने की। कहाँ? कहता इन प्लेसेस, उन जगहों पे जहाँ वेयर दे शुड नेवर हैव बीन अलाउड टू बिल्ड, जहाँ पे उनको कभी भी इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए थी तमीर करने की, कंस्ट्रक्ट करने की हाउसेस को। अच्छा, अब इसकी वो कैप चेक करो। देखो ये जो चीज़ है ना, मैनी लगा हुआ है। मैनी और मच में क्या डिफरेंस होता है? मैनी जो होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ आता है और जो मच होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। अब यहाँ पे बता रहा है कौन सी फैमिलीज हैं। उसने कहा वो वाली फैमिलीज हैं जिनकी सेविंग्स जो है यहाँ चली गई है। देखो लाइफ सेविंग का मतलब है उनकी जो बचत है, उनकी जो मेहनत की कमाई है, मतलब जितना उन्होंने जखीरा किया था। देखो ये जो डेब्री है इसका मतलब होता है मलबा। अच्छा, और ये स्प्रिंग अप का मतलब होता है अमर्ज होना, तेजी से बढ़ना, ठीक है। इसके लिए एक वर्ड भी यूज होती है जो कि है मशरूम। देखो अगर कोई चीज मशरूम कर रही है तो इसका मतलब है वो तेजी से फैल रही है। अच्छा, अगर आप एक चीज़ नोट करो तो इसने यहाँ पे यूज़ किया है शुड हैव, उसके बाद बीन और उसके बाद अलाउड। अब ये वाली चीज़ क्या है इसको देखते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं ये फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। अच्छा, अब उसने कहा द क्वेश्चन इज, कहता ये जो सवाल है, कहता नोट ओनली, ना सिर्फ वाई देयर कंस्ट्रक्शन वॉज परमिटेड, कि उनकी जो तमीर थी, मतलब ये जो हाउसेस हैं उनको जो बिल्ड करना है या कॉलोनीज को बनाना है, कहता उनकी इजाज़त जो है वो क्यों दी गई थी। कहता बट ऑल्सो, लेकिन कहता ये वाली चीज़ भी, कहता वाई अ नेक्सस बिटवीन द लैंड माफिया, कहता ये जो नेक्सस है, ये जो राब्ता है, ये जो कनेक्शन है, ये जो लिंक है किसके दरमियान में, कहता लैंड माफिया के दरमियान में और रेगुलेटर्स के दरमियान में। अच्छा, अब ये देखो रेगुलेटर्स कौन होते हैं। देखो रेगुलेटर्स वो होते हैं जो रूल्स के ऊपर नज़र रखते हैं,
वो उन ऑफिशियल्स को बोलते हैं जिनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो रूल्स को और लॉज को एनफोर्स करेंगे। कहता ये वाले जो रेगुलेटर्स हैं, कहता सीम्स, कहता ये दिखाई देता है टू थ्राइव। अच्छा, ये वाला जो नेक्सस है जो माफिया के दरमियान में, जो रेगुलेटर्स के दरमियान में, कहता ऐसा दिखाई दे रहा है वो थ्राइव कर रहा है, वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, बहुत तेज़ी से फ्लोरिश कर रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, एक चीज़ नोट करो, इसमें इसने नॉट ओनली और बट ऑल्सो का स्ट्रक्चर यूज़ किया है। नॉट ओनली ये चीज़ बट ऑल्सो ये वाली भी चीज़। देखो, नॉट ओनली और बट ऑल्सो जो है ना वो सेम पार्ट ऑफ स्पीच को फॉलो करते हैं। अगर नॉट ओनली के बाद कोई वर्ब यूज़ हुई है तो इसका मतलब है बट ऑल्सो के बाद भी कोई वर्ब यूज़ होगी। अगर नॉट ओनली के बाद एक क्लॉज यूज़ हुई है तो बट ऑल्सो के बाद भी एक क्लॉज यूज़ होगी। ठीक है, अब आगे देखो। देखो, वॉज परमिटेड पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। परमिट करना मतलब अलाउ करना, इजाज़त देना। नेक्सिस किसको बोलते हैं? नेक्सिस का मतलब होता है ये जो इनका कनेक्शन है, ये जो इनकी मिली भगत है। ठीक है, अब ये जो नेक्सिस है ना, ये जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे इस क्लॉज का, इसकी वर्ब ये पड़ी हुई है कि वाई अ नेक्सिस सीम टू थ्राइव। और थ्राइव करने का मतलब होता है फ्लोरिश करना, प्रॉस्पर करना, जिसको कहते हैं फलना फूलना। कहता द रोड, कहता ये वाली जो रोड है, कहता ये वाली ये जो अभी इसने बात की है ना कि ये जो नेक्सिस है लैंड माफिया के दरमियान में, रेगुलेटर्स के दरमियान में, कहता ये जो करप्शन है, ये जो बुरा हाल है, कहता रन्स वेरी डीप, कहता ये बहुत गहराई तक फैला हुआ है। मतलब इसकी जड़ें जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। कहता पाकिस्तान रियल इस्टेट सेक्टर, कहता पाकिस्तान का जो ये वाला सेक्टर है, कहता हैज़ फॉर ईयर्स फंक्शन, कहता कई सालों से उसने फंक्शन करता आया है, कई सालों से उसने काम किया है। अच्छा, किसके साथ? कहता विद मिनिमल रेगुलेटरी, कहता बहुत ही कम रेगुलेटरी के साथ। मतलब बहुत ही कम ये चीज़ होती थी कि कोई वहाँ पे जाए, कोई ऑफिशियल जो है वो इस बात को इंश्योर करे कि रूल्स जो है वो फॉलो किए जा रहे हैं। कहता और लीगल ओवरसाइट, और कहता ये जो कानूनी देखभाल है, कहता ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिनिमल रही हैं, ये बहुत ही कम रही हैं। कहता लीविंग इवन दोज, कहता छोड़ते हुए, रिजल्ट इन होते हुए, सबब बनते हुए उन लोगों के लिए हु परचेज लैंड, कहता जो कि खरीदते हैं ज़मीन को इन ऑस्टेंसिबली सेफ एरियाज, उन एरियाज में जो कि बज़ाहिरी तौर पर सेफ हैं। कहता वल्नरेबल, कहता वो वाले जो लोग हैं वो वल्नरेबल हैं, वो खतरे में हैं, वो आसान निशाना है किस चीज़ का? टू फाइनेंशियल रूइन, इस चीज़ का, माली तबाही का। फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो इस सेंटेंस में उसने क्या बात की, इसने यही बात की ना कि पाकिस्तान का ये वाला जो सेक्टर है, कहता है यहाँ पे ये वाली चीज़ तो बहुत ही कम थी, इस चीज़ का तो वो होता ही नहीं था कि इस चीज़ को पक्का करें कि जो रूल्स हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं। तो लोग जो होते थे वो क्या करते थे, वो ऐसी जगहों पे जो बाज़ाहिरी तौर पे उनको सेफ लगती थी वो जाके वहाँ पे जगह को खरीदते थे। लेकिन इससे क्या हुआ कि ये जो मिनिमल रेगुलेटरी और लीगल ओवरसाइट के साथ फंक्शन करती आई है, इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से ये हुआ कि ये जो लोग हैं ये माली तबाही का शिकार हो जाते हैं। वो ये कहना चाह रहा है, उनके इस एक्शन की वजह से क्या होता है, ये चीज़ होती है। देखो रोट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जवाल। ये जो करप्शन है, ये आप ये समझ लो, ये जो डिसऑनेस्टी है। फंक्शन करने का मतलब है ऑपरेट करना, काम करना, वर्क करना। अच्छा, ओवरसाइट का मतलब होता है सुपरविजन, निगरानी की बात कर रहा है, मॉनिटरिंग की बात कर रहा है। ओस्टेंसिबली का मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है जाहिर तौर पर ऐसी चीज़ जो नज़र आ रही है। कैसे? कहता सेफ। वल्नरेबल का मतलब होता है वो जो डिफेंसलेस हो, जो खतरे में हो, जो ओपन टू हार्म हो, उसको बोलते हैं वल्नरेबल। कह रहे अनस्क्रूपुलस डेवलपर्स, कहता ये वाले जो डेवलपर्स हैं, मतलब अनस्क्रूपुलस का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, बेईमान। कहता ये वाले जो तमीर करने वाले हैं, कहता रूटीनली, कहता अक्सर,
डिफ्रॉड सिटीजन्स, कहता वो धोखा देते हैं सिटीजन्स को, शहरियों को, अवाम को। फिर कोमा, कहता वाइल, जबकि रेगुलेटर्स, ये वाले जो रेगुलेटर्स हैं मतलब ये वो ऑफिशियल्स हैं जो कि निगरानी करते हैं, जो इस चीज़ को पक्का करते हैं कि रूल्स जो हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं। कहता ये वाले रेगुलेटर्स और ये वाले जो डेवलपर्स हैं, कहता हुज प्राइमरी टास्क, कहता जिनका अहम काम जो होता है, जिनका जो असल काम होता है इस वो है टू प्रोटेक्ट, हिफाजत करना, द पब्लिक, अवाम की। कहता ऑफन लुक द अदर वे और फेन इग्नोरेंस, कहता वो क्या करते हैं, लुक द अदर वे, इसका मतलब है वो अनजान बन जाते हैं, वो नज़रअंदाज करते हैं, या फिर क्या करते हैं, फेन करते हैं इग्नोरेंस को, मतलब झूठ मूठ का दिखावा करते हैं। किस चीज़ का, कहता इग्नोरेंस का, कि मतलब जाहिल बने का। यहाँ आप ये समझ लो वो ये कहते हैं भाई हमें तो पता ही नहीं है कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वो ये चीज़ें बता रहा है। तो देखो इनका पहले भी इसने रेगुलेटर्स का जिक्र किया, उसने अब फिर रेगुलेटर्स का जिक्र किया, मतलब अथॉरिटीज़ का जिक्र किया, जो सुपरवाइजर्स हैं, जो निगरान हैं, जो कंट्रोलर्स हैं। तो देखो वो ये बात कर रहा है जिनके जिम्मे ये सब काम है वो ये वाला काम करते हैं। अच्छा, अनस्क्रूपुलस का मतलब क्या होता है? अनस्क्रूपुलस का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, वो पर्सन जो उस पर्सन के लिए यूज होता है जो ट्रूथफुल ना हो, जो करप्ट हो, गैर इखलाकी पर्सन। देखो डिफ्रॉड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चीट करना, धोखा देना, स्विंडल करना। स्विंडल भी इसके लिए एक वर्ड यूज होता है। और ये जो वर्ड इसने यूज किया ना, फेन, फेन का मतलब होता है प्रिटेंड करना, दिखावा करना, कोई भी चीज़ फेक हो, जो झूठी हो, जो रियल ना हो, बनावटी हो। और इग्नोरेंस मतलब अनअवेयरनेस, बेखबरी, भाई हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता कि ऐसा कुछ हो रहा है, अनजान बनना, आप ये समझ लो। कहता टेक द फेडरल कैपिटल फॉर इंस्टेंस, कहता इस चीज़ को मिसाल के तौर पर लो। किसको? फेडरल कैपिटल को। मतलब फेडरल कैपिटल का मतलब क्या है? वो मेन शहर जहाँ कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। जैसे पाकिस्तान का फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद है, इंडिया का फेडरल कैपिटल न्यू दिल्ली है, यूएसए का फेडरल कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। ठीक है। अच्छा, और फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर। कहता अ रीसेंट रिपोर्ट हैज़ रिवील्ड, कहता जो हालिया रिपोर्ट है वो रिवील कर चुकी है, वो दिखा चुकी है दैट ये कि द कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज़ नोन, कि ये वाला जो CDA है इसको मालूम था, वो अवेयर था। कब से? कहता सिंस फरवरी 2024, तब से, मतलब फरवरी 2024 से। क्या? दैट ये कि हाउसिंग स्कीम स्पॉन्सर्स, कहता ये वाले जो स्पॉन्सर्स हैं, मतलब वो लोग, वो कंपनीज जो इन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को फंड करते हैं, जो इनके हामी हैं, कहता हैव नॉट बीन शेयरिंग, कहता वो शेयर नहीं कर रहे। किस चीज़ को? कहता अलॉटमेंट रिकॉर्ड्स, मतलब ये जो कब्जे के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको थ्रू किसके ज़रिए? अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसके ज़रिए। कहता एज, क्योंकि इट हैड मैंडेटेड, कहता इसने मैंडेट कर दिया है, मतलब इसने लाजिम कर दिया है, द प्रीवियस ईयर, मतलब गुज़िश्ता साल। तो देखो अब वो ये बात कर रहा है कि ये जो नई रिपोर्ट है वो हमें ये बताती है कि जो CDA है उसको पता था फरवरी 2024 से कि ये जो हाउसिंग स्कीम स्पॉन्सर्स हैं वो अपलोड नहीं कर रहे प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स को डिजिटल सिस्टम्स के ऊपर। हालांकि वो ये कह रहा है कि जो CDA है वो उनको ऑर्डर दे चुका था प्रीवियस ईयर, मतलब गुज़िश्ता साल। कहता दिस रिक्वायरमेंट, कहता ये वाली जो शर्त थी, ये जो ज़रूरत थी, वॉज मेंट, कहता इसका मकसद ये था, क्या? टू इंश्योर, पक्का करना, दैट ये कि द CDA कुड वेरीफाई ट्रांसफ़र लेटर्स, कि जो CDA है वो वेरीफाई कर सके, वो तस्दीक कर सके। किनको? कहता ट्रांसफ़र लेटर्स को, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो ये प्रूफ, मतलब आप ये समझ लो इंतकाल के कागजात। कहता एंड रिस्ट्रिक्ट, और रोक सकें, लिमिट कर सकें अप्रूवल्स को, मंजूरी को, टू प्लॉट्स विद इन CDA अप्रूव्ड प्लान्स, कहता ताकि वो जो इजाज़त है उसको महदूद कर सकें, ये जो परमिशन है उसको लिमिट कर सकें, उसको कंट्रोल कर सकें। अच्छा, अप्रूवल किसकी है? कहता इन प्लॉट्स की है,
और कौन से प्लॉट्स, कहता जो कि CDA अप्रूव्ड प्लान्स के अंदर हैं, जो CDA से मंजूर शुदा मंसूबे हैं। अब इसकी वो कैप चेक करते हैं। देखो रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कंडीशन, ठीक है, जो शर्त थी। एंश्योर करने का मतलब होता है गारंटी करना, कंफर्म करना, पक्का करना। वेरीफाई करने का मतलब होता है चेक करना। अब आगे देखो, कहता येट, इस चीज़ के बावजूद, फिर भी, डिस्पाइट रिकॉग्नाइजिंग द रिस्क टू बायर, कहता इस चीज़ के बावजूद, पहचानने के बावजूद, किन चीज़ों को, रिस्क को, खतरात को। अच्छा, किन को है ये खतरात, कहता खरीदने वालों को, मतलब वो लोग जो परचेज करते हैं इस लैंड को या हाउसेस को। फिर कोमा, कहता द अथॉरिटी हैज़ फेल्ड टू एक्ट, के जो अथॉरिटी है वो मतलब CDA की बात कर रहा है, जो नाकाम हो चुकी है कोई भी कदम उठाने के लिए। टू एक्ट का मतलब होता है कोई कदम उठाना, कोई एक्शन लेना, कुछ करना। कहता द रिजल्ट, कहता ये जो खास नतीजा, ये आउटकम है, कहता हैज़ बीन फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस, कहता वो रहा है ये वाली चीज़ें, मतलब वो डिसऑनेस्ट मेथड्स रहे हैं, वो चीटिंग वाले एक्शंस रहे हैं। कहता सच एज, जैसा कि ओवर इनवॉइसिंग, ज़्यादा कीमत लगा देना, मतलब जितना बिल बनता है उससे ज़्यादा पैसे मेंशन कर देना। एंड द सेल ऑफ अ सिंगल प्रॉपर्टी, बेच देना सिंगल प्रॉपर्टी को टू मल्टीपल बायर्स, मतलब कई खरीदारों को। कहता इवन यहाँ तक कि इन द कंट्रीज मोस्ट रेगुलेटेड सिटी, कि ये जो मुल्क का बहुत ही रेगुलेटेड सिटी है, मतलब ऐसी सिटी, ऐसा शहर जिसके अंदर बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, इस्लामाबाद की बात कर रहा है। कह रहा इफ़ दिस इज़ द सिचुएशन, कहता अगर ये हालात हैं, किसके, कहता इन इस्लामाबाद, कहता इस्लामाबाद में अगर ये हालात हैं, ये कंडीशंस हैं, कहता वन कैन ओनली इमेजिन, कहता कोई भी इस चीज़ को तसव्वुर कर सकता है या सिर्फ सोच सकता है, द वल्नरेबिलिटीज़, कहता वो वाली कमज़ोरियाँ, वो खतरात फेस्ड एल्सवेयर, जो कि फेस्ड किए जाते हैं, एक्सपीरियंस किए जाते हैं, झेले जाते हैं दूसरी जगहों पे। तो इसमें वो कह रहा है कि अगर इस्लामाबाद में ये हालात हैं तो सिर्फ तसव्वुर ही किया जा सकता है कि दूसरी जगहों पर लोग कितनी कमज़ोरियों और ख़तरात का सामना करते हैं। मतलब वो ये चीज़ बता रहा है, ये तो इस कंट्री, इस सिटी का हाल है ना। कहता इट इज़ क्लियर, कहता ये वाजिया है, दैट ये कहता स्टेट हैज़ एब्डिकेटेड, कहता स्टेट जो है वो एब्डिकेट कर चुकी है, वो अबैंडन कर चुकी है, वो छोड़ चुकी है, उसने हाथ खींच लिया है किस चीज़ की, कहता इट्स ड्यूटी, कहता इसकी जो अपनी जिम्मेदारी है इसको अबैंडन कर चुकी है, छोड़ चुकी है। अच्छा, जिम्मेदारी किस चीज़ की है, टू प्रोटेक्ट, हिफाजत करने की, किसको, सिटीजन्स को, शहरियों को, अवाम को, एंड देयर प्रॉपर्टी, और उनकी जायदाद को, उनके हाउसेस को, उनकी जो लैंड है, उनकी जो बिलोंगिंग्स हैं, तो इन चीज़ों से वो हाथ पीछे खींच चुकी है। देखो एब्डिकेट का मतलब क्या होता है, एब्डिकेट का मतलब होता है अबैंडन कर देना, छोड़ देना, फोरसेक करना। कहता अनटिल, कहता जब तक रेगुलेटर्स आर कंपेल्ड, कहता जब तक इनको मजबूर ना किया जाए, फोर्स ना किया जाए, टू एनफोर्स, लागू करने के लिए देयर ओन रूल्स, मतलब इनके अपने बनाए हुए क्वायद, इनके अपने बनाए हुए रूल्स, एंड अनटिल, और कहता जब तक इलीगल एंड फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस, कहता जब तक ये गैर कानूनी, ये जो मेथड्स हैं धोखा देने के, कहता आर मेट विद रियल कॉन्सिक्वेंसेस, कहता जब तक वो सामना नहीं करते असल सजाओं का, एक्चुअल पनिशमेंट्स का, सीरियस रिजल्ट का, कहता द पब्लिक रिमेन्स एक्सपोज, तो कहता ये जो आवाम है वो रहेगी कहाँ, कहता खतरे में। किस चीज़ के खतरे में, कहता टू एक्सप्लॉयटेशन, इस चीज़ के। देखो एक्सप्लॉयट करने का मतलब होता है किसी का गलत तरीके से फ़ायदा उठाना, किसी को यूज़ करना अपने मकासद के लिए। कहता द अथॉरिटीज़ कैन नो लॉन्गर अफोर्ड, कहता जो अथॉरिटीज़ हैं, जो इदारे हैं, जो ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जो पावर में हैं, कहता कैन नो लॉन्गर अफोर्ड, कहता वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा क्या चीज़, टू इग्नोर, नज़रअंदाज करना, किसको, कहता एन इंडस्ट्री, इस बिजनेस को, कहता दैट अफेक्ट्स मिलियंस ऑफ फैमिलीज, कहता जो असरअंदाज होता है लाखों ख़ानदानों पर। देखो अफेक्ट करने का मतलब क्या है, अफेक्ट करने का मतलब होता है असर डालना, जो किसी के ऊपर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट छोड़ता है।
कहता स्ट्रिक्ट एक्शन इज नीडेड, कहता ये वाले जो एक्शन है ना, कहता जो सख्त कदम है ना, जो स्ट्रॉन्ग मेजर्स हैं, जो सख्त इकदामात हैं, कहता वो रिक्वायर्ड हैं, वो ज़रूरी हैं, वो दरकार हैं। अच्छा, अब ऊपर हमने ये एक कॉन्सेप्ट छोड़ा था, इसको जल्दी से देख लेते हैं। देखो शुड मॉडल वर्ब है, उसके बाद अगर आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिले शुड हैव प्लस V3 लगा हो, तो देखो इसका मतलब क्या है। देखो अगर तो यहाँ पे नोट नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब है पास्ट में कोई काम होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, और अगर यहाँ पे नोट लगा हुआ है तो इसका मतलब है पास्ट में कोई काम नहीं होना चाहिए था लेकिन हुआ। अब ये देखो ही शुड हैव स्टडीड, कि उसको मेहनत करनी चाहिए थी। आप प्रेजेंट में खड़े हो, आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो, आप ये कह रहे हो कि उस पर्सन को मेहनत करनी चाहिए थी, उसको स्टडी करनी चाहिए थी लेकिन उसने नहीं की। ठीक है, और जब आप एडवर्ब ऑफ नेगेशन, जब आप नोट का यूज़ करते हो तो तब कुछ यूँ बनता है यू शुडंट हैव गॉन देयर, कि तुम्हें वहाँ जाना नहीं चाहिए था। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो पर्सन पास्ट में वहाँ गया था और आप प्रेजेंट में खड़े होकर कह रहे हो कि यू शुडंट हैव गॉन देयर, कि तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था। तो ये होता है शुड हैव प्लस V3, कि आप प्रेजेंट में खड़े हो और पास्ट के बारे में कोई इमेजिनेशन कर रहे हो कि पास्ट में ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। अच्छा, अब ये वो कैप क्विज है, आपने मुझे बताना है कि स्क्रूटनी का मतलब क्या है, एब्डिकेट का मतलब क्या है, फेन इग्नोरेंस, ये जो वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे इसका मतलब क्या है, और नेक्सिस का मतलब क्या है, ये सब आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ये आज का क्विज है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, आज की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।